गणपति गणेश बोलो सच्चे दरबार की। आइए जिन्होंने जागरण रचाया है आकर के गणेश भगवान जी का तिलक कर दो जी। कहाँ गए जी, क्या नाम है? तिलक कर दो, आकर आप ही कर दो। आ जाओ बाबू जी, गणेश जी का तिलक कर दें। और जो भी तिलक करना चाहते हैं गणेश भगवान का तिलक कर सकते हैं निसंकोच होकर के। ये दरबार है माँ का, शर्म का दरबार नहीं, धर्म का दरबार है। मिलकर के बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की। आइए भक्तों, गुरु को मनाया, गणेश भगवान को मनाया। अभी बताओ, जहाँ गाने बजाने पढ़ने लिखने की बात आती है तो सबसे पहले किससे मनाते हैं? फिर से गणेश जी को। जहाँ गाने बजाने पढ़ने लिखने की बात आती है तो किससे मनाते हैं? तुम्हारी पड़ोसन कह रही है सरस्वती को, जैसे इनकी पड़ोसन हो। देखो जी, कहा गया है कि हमारे सनातन धर्म में जब भी किसी देवी देवता का नाम लिया जाता है तो बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और ये भी कहा गया है कि हमारे सनातन धर्म में जब भी किसी देवी देवता का जयकार लगाते हैं तो अपने सर से दोनों हाथ ऊंचे करके लगाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, सरस्वती मैया की। आप देख रहे हैं हरिद्वार से सीधा लाइव दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर एक शाम धर्मशाला के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव लाइव है अभी। क्या तो सभी दर्शक देखो आनंद ले रहे हैं। और हमारे आदरणीय गुरुदेव राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी गुप्ती साहब देखिए जाते हुए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में भक्तों बने रहे हमारे साथ। लाइव चल रहा, लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है। तो सामने धर्मशाला है, तो धर्मशाला का उद्घाटन चल रहा है। आइए धर्मशाला का दृश्य दिखा देते हैं आपको। सब बिरादरी के सभी तो पूरा आनंद ले रहे हैं। और ये रही धर्मशाला सामने, आहा क्या सुंदर है। तो धर्मशाला का दर्शन करें सभी साथी, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े हैं। हरिद्वार से आज सीधा प्रसारण हो रहा है और समाज की एक धर्मशाला हमारे हरिद्वार से घाट से बस 4 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और आइए दर्शन कराते हैं, प्रभु के दर्शन कराते हैं भागीरथ महाराज के। तो देखिए आप दर्शन कर लें सभी मित्रों, ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर हमारे आराध्य देव भागीरथ जी महाराज, गंगा माता, जसमा माता, तीनों मूर्तियाँ एक साथ सुबह हवन हुआ था। हवन का पूरा दृश्य आप देखें। और अभी भजन संध्या हो रही है। और ये धर्मशाला बहुत ही लंबी चौड़ी है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप 500 आदमी भी एक बार आ जाएं तो भी यहाँ आराम से ऊपर नीचे आराम से विश्राम कर सकते हैं। बहुत बड़ी धर्मशाला है और कुछ हमारे समाज के लोग आराम भी कर रहे हैं। मित्रों
भाप निकल रहा है, जबरदस्त ठंड पड़ रही है और ठंड को बचने के लिए भी देखिए धूड़ी का उपयोग किया है। सभी बिरादरी के लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है, लाइव चल रही है, लाइव है, आप लोगों खोलो ना, लाइव है। मोबाइल कहाँ है, खोलो। गोविंद लाल और डालो यूट्यूब पे। कहाँ की है ये, गूगल पे, यूट्यूब पे। हमारे समाज के सभी भाई बंधु सभी देख रहे हैं और लाइव वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर वीडियो, पहली बार अवसर मिला है कि समाज के सभी लोग एक साथ मिले हैं। मोड़ मंडी पंजाब से। तो परिचय दे अपना। मेरा नाम अतराम है, मोड़ मंडी पंजाब से। कैसा लग रहा है आज ये बिरादरी का? बहुत हमारे को खुशी हो रही है, ऐतिहासिक कार्य हुआ है। हमारे नेता कर रहे हैं तो बहुत सौभाग्य है, हमारे को खुशी हो रही है और बढ़ चढ़ के भी आने जाने के। क्या बात है, क्या बात है। आपका परिचय? मैं तो अपने ओट बिरादरी वालों को यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आए, थोड़ा बहुत दान पुण्य करें। अब यहाँ पे भी अपना एक घर बन चुका है, यहाँ पे आप आके रह सकते हैं। तो ये देखें, ये दूर दराज से, अलग अलग पंजाब की धरती से, हरियाणा की धरती से न जाने, देखिए हमारे समाज के इन रत्नों को आप देखिए, पहचानिए। मेरा नाम धनाराम भैया, मोड़ मंडी पंजाब से। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज ये कार्यक्रम में? बड़ी खुशी हो रही है जी हमको यहाँ आके। हमारे समाज की धर्मशाला बंदी जो अब तक नहीं थी, हमें बड़ी खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी है। ज्यादा दूर नहीं है ये, हरिद्वार से सबसे बड़ी बात ये है 4 किलोमीटर दूर है। हमारी समाज की धर्मशाला नई बनी है, धन्यवाद। तो देखिए आप, चलिए आपको ले चलते हैं सत्संग में। एक शाम धर्मशाला के नाम, महाभजन संध्या। ये हमारे आदरणीय प्रकाश जी गोंदली साहब, जिनकी पूरी टीम से ये लाइव है ना, जानते हैं। आइए पहली भेंट से हाजिर करने के बाद में अभी बताओ ये बात सही से अच्छी लगी है। हाँ, हरे कलर देना बढ़िया लग रही है। बड़ी करके बोलो सुनते हैं। एक बार और दो हाथ कलर देना बहुत बढ़िया लग रही है। दो हाथ ताली लगा के जाते हैं। नहीं तो कौन सच्चे नमाज की अभी पहली घंटे में दुनिया के बाद और ये बात अच्छी लग रही है तो एक बार मैं कहूँगा और एक बार आपने क्या है यही और क्या है। तो ये एक शाम धर्मशाला के नाम, एक शाम भागीरथ जी, दसमा माता, गंगा माता के नाम भजन संध्या चल रही है कार्यक्रम। सभा के बीच में तुम रखना मेरी और एक बात कहती है, अगर ये बात अच्छी लग रही है तो कह दो प्यार से, कहो मेरे साथ में कि जब से देखा तुम्हें, मैया को देखा है ना तो सीधे हाथ करके उंगली ऐसे करो, पहले जिन्होंने माँ को देखा है उंगली ऐसे करके और कहिए मेरे साथ में, कदम सीधी भाई साहब आप भी कर लो। हाँ हाँ, और इशारा करके कहो माँ की तरफ कि जब से देखा तुम्हें। इनकी आंखें मत फोड़ दे ले, तू ही देख ले। और जाने क्या हो गया
इसी बात के पैसे हैं जी, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। दोनों हाथ मिल कहना है क्या कि शेरा वाली मैया मैं तेरा, कि शेरा वाली मैया मैं तेरा हो गया मेरी तेरा। ऐसा नहीं कहना है कि मैं तेरा हो गया, क्या कहना है कि शेरा वाली मैया मैं तेरा। और इधर तो सारे वक्त कहना है क्या कि शेरा वाली मैया मैं तेरा हो गया। जो हुए हैं सीधे हाथ करके और कहना है क्या कि शेरा वाली मैया मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। उठा दे वो राजी ने और कह रहा है साथ में कि शेरा वाली मैया मैं तेरा हो गया, शेरा वाली मैया कहना है क्या कि शेरा वाली मैया मैं तेरा सुरूर बरसेगा, सुरूर बरसेगा, मेरी मैया की आंखों से नूर बरसेगा। आज की रात थोड़ी सी देर ठहर जाओ वक्तों तो रहमत का बादल जरूर बरसेगा। कैसे? तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया चल अरे हम चलेगा मेरी रहमतों का दरिया अरे हम
निशानी है, जो भी देखे वही तुझ में कुर्बानी है, कुर्बानी है, जो भी देखे वही तुझ में कुर्बानी है, तेरे दर की हो मैया अदब साकिन है, जो भी देखे वही तुझ में कुर्बानी है, जो भी देखे वही तुझ में कुर्बानी है, जो भी देखे वही तुझ में कुर्बानी है, तेरी मस्ती में मस्ताना हो गया, तेरी मस्ती में मस्ताना हो गया। अब उठा लेते हैं दोनों हाथ सीधे ऊंचे और कह रहा है बरसात चलना है कि यहाँ की मजा के दरबार में शेरा वाली मैया लाइव चल रहा है। हाँ, यूट्यूब पे चल रहा है। कुरुक्षेत्र से लाजपत महात्मा माँ के दरबार में 101 रुपये की अरदास कराते हैं मैया, जिस मनोकामना से अरदास कराई है मनोकामना को सिद्ध करना, बोलो सच्चे दरबार की। ये और समाज के धर्मशाला के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। और उनका नाम और समाज धर्मशाला के उपलक्ष्य है ना, और समाज धर्मशाला के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चला है। आइए अब जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया है और समाज के सभी लोग पहले आप आ जाइए, खड़े हो जाइए। नहीं पहले आप आ जाओ अंकल जी, आप भी जाओ, एक बार आ जाओ प्लीज। और आपका नाम बता दीजिए, परिचय चल रहा है तो। मेरा सुशील मस्ताना नाम मुरादाबादी, मैं शहर मुरादाबाद से सुशील मस्ताना मुरादाबादी माँ के दरबार में हाजिरी को लग रहा हूँ। आइए जरा एक बार दोनों हाथ सीधे जगह लगाएं, बोल सच्चे दरबार की। आइए इधर आ जाओ। और जो नाम है बाबूजी जिन्होंने जागरण सजाया है, क्या नाम है उनका? अमरचंद जी, मेहरचंद जी, मेहरचंद जी जहाँ कहीं भी दरबार में आ जाएं और अपने जो समाज के लोग हैं सभी को बुला लो दरबार में। जो हमारे भैया हैं आ जाओ, निसंकोच होकर आ जाओ। सेवा मंडप के सारे सदस्य आ जाओ, सेवा मंडल के सारे सदस्य सभी दरबार में आ जाइए। एक बार मिलकर के बोलो सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार तालियां इस सेवा मंडल के लिए। इधर आइए, आप सब लोगों की हाजिरी माँ के दरबार में लगेगी। भाई साहब आप भी इसी मंडल से लग रहे हैं मुझे, तो आपको कहीं स्पेशल निमंत्रण देना पड़ेगा, तो खड़े हो जाओ। भाई साहब आप भी आ जाओ। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, कितने अच्छे हैं आप। जरा दो हाथ की ताली भैया के लिए, जरा मिलकर के बोलो सच्चे दरबार की। एक बार मैं चाहूंगा कि जितनी भी संगत यहाँ विराजमान है सभी लोग इस समाज के लिए जरा जोरदार ताली। और आइए पहली हाजिरी बाबा के दरबार में, मैया के दरबार में। ये बताओ, ये माँ का जागरण आप सभी लोगों ने कराया है मिलकर के, आप लोग खुश हैं? कितने खुश हो? फुल 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 कतई लबालब। बाबू जी जरा एक बार इधर को आना, इनके चेहरे को देख के लग रहे हैं खुश। ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी में घाटा हो गया होगा। खड़े कर दो जरा दोनों हाथ, जिसका सब्जी मंडी में घाटा हुआ। क्या बात है जी। देखो जी, आइए इधर आ जाइए। और देखो जी, आ गया है कि मेरी माँ को मनाने की होती है 3 विधि। आप ही सभी सामाजिक लोग हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, बस माँ की सेवा जैसी भी कर रहा हूँ। ये बताइए, आप लोग इतने लोग यहाँ विराजमान हैं, मेरी माँ को मनाने की 3 विधि होती है। मेरी माँ को क्या, किसी भी देवी देवता को मनाने की 3 ही विधि होती है। पहली विधि होती है तन। क्या होता है? तन। और दूसरा होता है मन, और तीसरा होता है इसके बिना तू पैसा करती हो कि पैसे पे तू, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। आजकल कहते हैं कि जिसकी लॉटरी लग जाए उसे बाबूजी सलाम, और जिसका घाटा बैठ जाए इसे दूर रखो, इससे बदबू आ रही है। ऐसा ही होता है जी, सही बात है। तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दो।
आओ जी आओ। मैं कहूंगा कि आज की रात्रि मियां के दरबार में आप सबने नाच गा करके इस मां को बनाना है। पहली हाजिरी तन और मन से देनी है, उसके बाद में बारी आएगी धन की, है जी। तो चलते हैं मां के दरबार में, पहली हाजिरी नाच गा कर। भैया पहला लगा लो मेला। बच्चा साइड में रहो, साइड में रहो बेटा, साइड में रहो। तो रात्रि जागरण का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं हरिद्वार से सीधा प्रसारण चल रहा है यूट्यूब चैनल पे। देखते रहें, एंजॉय करते रहें। अजी क्या नाम है? सुरेश चौहान जी आज मुंबई वाले सबसे हमारे 5 लाख रुपए के ट्रस्टी, इनके लिए स्पेशल ताली हो जाए और इनके जाने की खुशी में आइए जगराता में। क्या बात है, एक बार जरा जोरदार तालियां हमारी जागरण की तरफ से। क्या बात है, आइए आइए। नाच गा करके मां को मनाना है। नाचना आता है नहीं आता? शादी आपकी मेरे ख्याल से बहुत उम्र लगती है मुझसे, आंटी जी ने नाचना नहीं सिखाया? आइए हाँ आइए। जगराता का आयोजन भाई साहब की तरफ से एक बार जरा जोरदार ताली मैं के लिए चाहूंगा। और आइए अब नाच गा करके भैया के दरबार में कहा गया है मां के दरबार में। अभी बताओ, आपने तो खुशी थी, आपने खुशी होकर नाच लिया। आप लोगों को है इनकी हाजिरी लगवा लूं, कोई एतराज तो नहीं है जी? खुशी है, जिन्हें खुशी है सुनो भैया, जिन्हें खुशी है मेरे 3 गिनने से पहले अपने स्थान से खड़े जाना। और जो चलता है, खाना खाता है, पैर खाता है, नीचे बैठे रहना। अब देखो जी पता चल रहा है कौन चलता है। हाँ जी, 1 सवा 1.5 पौने 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और कहा गया है 12 वर्षी 12 वर्षी बोलो
और अगर हाजिरी आपको अच्छी लगी हो अपनी अपनी सब लोग नीचे बैठ जाओ, एक बार जरा जोरदार ताली। और आज यहाँ एक मंडल की ओर से, बाबूजी मैं मंडल की ओर से चाहूंगा सबसे बड़ी अरदास माता रानी के चरणों में लगाई जाए। वो मंडल की अरदास में गाकर सुनाऊंगा। एक अरदास जो भी इच्छा है पूरे मंडल की ओर से, एक दक्षिणा बड़ी बाबा के दरबार में, मैया के दरबार में, जैसी हाँ पूरी ट्रस्ट की तरफ से एक अरदास करा दीजिए आप, जो भी इच्छा है आपकी। हाँ एक दक्षिणा एक अरदास मैया के दरबार में, वो गा के सुनाऊंगा मैं। पहली अरदास माँ के दरबार में, चौथा लगा लो भैया। मन से आइए माँ के दरबार में, कहा गया है तो लाइव वीडियो का सीधा प्रसारण और समाज धर्मशाला हरिद्वार से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर हमारे देखें मुंबई से, जोधपुर से आइए बाबा को बुलाना है। ये बताओ श्री बांके बिहारी लाल को कौन कौन मानते हैं? बड़ी संख्या जो मानते हैं सीधे हाथ करके कहिए मेरे साथ, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सांवरे सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मैया जी के। आइए आओ आपके दरबार में। कैसा लगा? जसमा माता एकदम जोरदार। अच्छा कुल देवी आपकी हैं जसमा माता, एक बात रमी करके बोलो, बोलो जसमा माता की, बोल सच्चे दरबार की, माही दे प्यार की, शेरा वाली मियाँ की। दरबार में आ गए। बहुत ही सुंदर अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर बैठे लाइव देख रहे हैं। जसमा माता के लिए माँ के दरबार में कह रहा हूँ, जसमा माता के उदयपुर से कि दिल में तुमा के नाम की अरे ज्योति जगा के दे, आएगी 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 जसमा मैया मेरी दिल से बुला के दे। आएगी जसमा मैया मेरी दिल से बुला के दे। दिल में तुमा के नाम की, दिल में तुमा के नाम की ज्योति जगा के दे। खुशियों की झोली भर देगी, खुशियों
बोलो सच्चे दरबार की जय हो। भोले बाबा की, बाबा भगीरथ की। आइए बाबा के दरबार में कहने के लिए जा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज को मनाते हैं बाबा भगीरथ। क्या आइए एक बार जरा मिलकर के बोलो सच्चे दरबार की, बाबा भगीरथ की, सच्ची सरकार की। आइए कहाँ गए? कि जब भी कोई संकट, जब भी कोई संकट मुझ पर गहरा होता है, और मेरे दरवाजे पे भगीरथी का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे भगीरथी का, मेरे दरवाजे पे भगीरथी का। और कहाँ गया है जरा दोनों चिप करके? और कह रहा है क्या? जब भी कोई संकट, जब भी कोई संकट मुझ पर गहरा होता है, गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे भगीरथी का घर में हमारे दोनों हाथ सीधे और कहना है क्या? मेरे दरबार पे भगीरथी का पहरा होता जितने भी है कष्ट उसके दूर दूर सब भाग गया। भक्त और भगवान का रिश्ता गहरा होता है, भक्त और भगवान का रिश्ता गहरा होता है। और भारत दोनों हाथ सीधे ऊंचे और कह रहा है क्या? मेरे दरवाजे पे भगीरथी का पहरा होता है।
आइए अब माता की भेंट तो गाऊंगा, लेकिन एक बार एक भजन बाबा श्याम के चरणों में भी गाऊंगा। गंगा माता का रह गया। गंगा माता बोलो सच्चे दरबार की रोजी, तुम्हारी ये फरमाइश भी पूरी। पता लगा तुम्हें? गंगा माता का लेकिन लेडीज अपने स्टाइल में सुनाएंगे, मैं अपने दूसरा भजन सुना रहा हूँ। जगह चल रहा है और समाज के बड़ी धर्मशाला हरिद्वार में एक शाम धर्मशाला के नाम, एक शाम भगीरथ जी के नाम, एक शाम माँ दशमा माता जी के नाम, एक शाम गंगा माता के नाम और में भजन संध्या। हाँ जी, बोलो भोलेनाथ की। अब आप बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। हाँ जी, आइए बाबा भोलेनाथ और गंगा मैया का भजन सुना रहा हूँ। बोलो भोलेनाथ की, सच्चे दरबार की, लोकधारी की, शंकर भगवान की। आइए कि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। भोलेनाथ कहते हैं गोरा मैया से, एक दिन भोलेनाथ अपनी मस्ती में मस्त कैलाश पर्वत गए। कहाँ गए? कहाँ गए? कैलाश पर्वत। ये बताओ भोलेनाथ का स्थान कहाँ पर है? इसके बाद एक भजन चंदा मामा का सुना दूं, क्योंकि भोलेनाथ के शीश पर चंदा मामा विराजमान। उससे पहले ये भजन, आइए मिलकर के बोलो सच्चे दरबार की, बोलो भोलेनाथ की। गोरा मैया के स्थान पर जैसे ही पहुंचे भोलेनाथ, तो भोलेनाथ गोरा से कहने लगे, भोला कि गोरा कहाँ जा रही हो? बोले प्रभु मैं नहीं बताऊंगी। बोले बताना होगा। बोले नहीं बता रही, क्या करोगे? क्योंकि जानते हैं आपको, ये हमारी जो माता है मान जाए नहीं तो मानती ना। बोले नहीं माननी, बताओ क्या करोगे? मैं भोलेनाथ ने दो बातें सुना दी, अच्छी लगे तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। कहा कि तुम सुन दो लो, पहले शुरू हो गई कि माना कि तू रूपमती है, माना कि तू रूपमती है, माना कि तू पार्वती है, चल उठ करके मेरे पांव छू, जो तेरे सामने खड़ा है तेरा पति कैलाश पति है। बात अगर सुनना, ये देखो जोरदार ताली। हाँ बोलो शंकर भगवान की। गोरा मैया को हार मारनी पड़ गई। बोले प्रभु मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र में कृष्ण कन्हैया लाल के यहाँ। बोले मैं भी जाऊंगा। बोले प्रभु इसीलिए तो ना बता रही थी कि तुम्हारा ना पता कदम कर नींद में हो उठ जाऊं, कब कह लगा मैं भी चलूंगा। तो बोले गोरा जी कह रहे हैं गोरा मैया से, गोरा दी जैसे आपने श्रृंगार किया है उसी प्रकार मेरा श्रृंगार कर दो। तो भोलेनाथ गोरा मैया से किस प्रकार कह रहे हैं। इसी बीच भजन में आपको गंगा मैया का एक सवाल पूछूंगा, मिलकर के बोलो सच्चे दरबार की, और गंगा मैया की, और शंकर भगवान की। आइए कि महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। ये महाराष्ट्र में जाती है नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। गोरा भाभी कि गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। तो गौरा मैया बोली प्रभु तुम्हारा श्रृंगार कर दूंगी, साड़ी पहना दूंगी, बिल्कुल तुम्हें औरत की तरह बना दूंगी, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले तुम्हारी इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं, इनका क्या करोगे? बोले देख गोरा आई एम भोला, आई एम भोला बट आई एम नॉट भोला।
कि मैं भोला हूँ, पर इतना भी भोला नहीं जितना तू समझ रही है कि देख क्या करूँगा कि मैं कैसा भोला हूँ कि एक बार भस्मासुर ने वरदान मांग लिया कि प्रभु जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाएगा। हैं? तुम बच के रहिए। हमारे भैया के लिए जोरदार ताली एक बार मिलकर के बोलो सच्चे दरबार की कि भस्मासुर ने वरदान मांग लिया जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। प्रभु ने कह दिया तथास्तु। अब जैसी वरदान मिला भस्मासुर बोला प्रभु ट्राई किस पे करूं, पता कैसे चलेगा कि असली है नकली है? भाई पता कैसे चलेगा? भाई कोई भी चीज अगर हम लेते हैं तो पहले इस्तेमाल तो करेंगे, अगर एजेंसी से गाड़ी की निकाल के लाएंगे तो पहले स्टार्ट करेंगे। बोले प्रभु पता कैसे चलेगा कि असली है नकली है? बोले इसका तो एक ही उपाय है। बोले इसे मैं आप पर ही उपाय आजमाऊंगा। बोले नाथ उल्टे फंस गए। बोले लेकिन मैं भोला हूँ, बट आई एम नॉट भोला। मैंने क्या किया? बोले ठीक है तेरी शर्त मुझे मंजूर है लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले जिस प्रकार मैं तांडव करूंगा उसी प्रकार तूने तांडव करना पड़ेगा। अगर तूने मुझे हरा दिया तो तू जीत गया और मेरे सर पे हाथ रख सकता है। तो भगवान भोलेनाथ ने और भस्मासुर ने तांडव शुरू कर दिया। तांडव शुरू करते करते भोलेनाथ ने अपने सर पे हाथ रख लिया, उधर भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रख लिया। भस्मासुर भस्म ओम भट स्वाहा। भस्मासुर का बन गया स्वाहा। करके बोलो सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। देख ऐसा बोला हूँ क्या करूँगा जरा सुन कि चटा झूठ का बना दे जूड़ा छोड़ दे जितना प्यारी मेरी प्यारी। कैसे बातें तुम्हारी भोले भंडारी तुम बड़े भंडारी बोलो सच्चे दरबार की क्या बात है। एक बार जब दोनों हाथ करके और जब भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया उनका जोड़ा भी आ गया तो ये बताओ भोलेनाथ भोले से क्या बन गए? भोलेनाथ भोले से क्या बने? क्या बने? ठाकुर की क्या होती है? ठाकुरनी। क्या ना आधा कर दो तो एक शाम ठाकुर की क्या होती है? ठाकुरनी। चौकीदार की चौकीदारनी। और भोले की क्या हो गई? भोले की क्या हो गई? नहीं भोली। हाँ कहते हैं ना जो कामन लगे जय भोली की। बोलो सच्चे दरबार की क्या हो गई? भोली। और ये कहा गया है एक लहरीदार चूहर और माथे पे डाल के और भोला से बन गए भोली घुमटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुमटा निकाल के। उठाइए दो हाथ सीधे जिन्हें ये भजन अच्छा लग रहा है और कहना है बेटा भोला से बन गए भोली तो बताओ कैसे छुपेगी ये कंठी ये माला, ये कंठी ये माला। तो बताओ कैसे छुपेगी ये कंठी ये माला, ये कंठी ये माला। एक हाथ में डमरू बिराजे गले सरकों की माला, गले सरकों की माला। देख इनका क्या करूंगा मैं? सुन मैं भोला हूँ इतना भी भोला नहीं। क्या करूंगा? इनको तो रखूंगा मैं, इनको तो रखूंगा मैं झोली में डाल के। भोला से बन गई भोली, भोला से बन गई भोली।
ये बताओ भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को, अब आया सवाल, भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को पहली बार अपने सर से कब उतारा था? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। गंगा लाए थे, बोलो सच्चे दरबार की। और कोई बता सकता है? हाँ जी, किसी को पता है? बोलो भोलेनाथ की, कि भोलेनाथ ने गंगा जी को अपने सर से कब उतारा था? और 2 बार उतारा था, 1 बार नहीं 2 बार। कब उतारा था, कोई बता सकता है? हाँ बोलिए। नहीं, आज क्या बात है? हमारे गुरु भगीरथनाथ जी ने उतारा था। नहीं, वो तो उतारा था अपने आपके गुरु भगीरथनाथ जी ने। भगीरथनाथ जी ने, आपके गुरु भगीरथनाथ जी ने भगवान शंकर की जटाओं में उतारा था। लेकिन जब जटा में गंगा जी विराजमान हो गई, उसके बाद 2 बार ऐसा समय आया कि भगवान भोलेनाथ को अपने शीश से गंगा उतारनी पड़ी। वो कब हुआ? ओह माय गॉड, नहीं पता? आइए मैं बताता हूँ ना जी। बोलो बोलो, शर्मा मत। जिसने करी शर्म तो उसके फुटे करम, और जो आ गया मैया के दरबार में वो हो गया पक्का। कह रहे हैं बेशरम, बेशरम में मां का भक्त हो गया। पहली बार उतारा बाबूजी जब गोरा मैया भोलेनाथ फेरे ले रहे थे। 3.5 फेरे बाद गोरा मैया रुक गई। बोले भोलेनाथ एक बात तो बताओ, क्या एक साथ दो दोस्तियों से शादी करोगे? अगर बात अच्छी लगी तो एक बार ताली हो। और दूसरा उतारा तब जब भोलेनाथ महाराष्ट्र में जा रहे थे। तो गोरा मैया बोली प्रभु एक बात बताओ, सब काम आपने कर लिया, जटाएं भी आपने जुड़ा बना लिया, कंठ मालाएं भी जेब में सरका ली, अब इन गंगा मैया का क्या करोगे? तब गंगा मैया ने अपने शीश पर से नीचे उतारा था। तब महाराज में गए थे। एक बार जरा जोरदार कर लिया, अगर आपको भजन समझ आ रहा कि ये तो बताओ कैसे छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। तो बताओ कैसे छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। बोला कैसे करोगे जवानी, कैसे करोगे जवानी बाबा। अभी बताओ, अगर आदमी को औरत बना दिया जाए तो किस चीज से पहचानोगे? हाजी कैसे पहचानोगे? क्या बात है, जरा जोरदार लगे हमारी बहन जी की कह रहे हैं कि पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं, मर्दानी चाल पे ढोला से बन गए ढोला, मर्दानी चाल के ढोला से बन गए तालियां 1 2 3 4। जब मनमोहन की मनमोहन मुस्काए, मनमोहन मुस्काए। जब भोलेनाथ को देखा गोरा भैया के साथ, तो भोलेनाथ को देख करके कृष्ण कन्हैया हंस रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। कन्हैया जी भोलेनाथ की मजाक बना रहे हैं कि गोरा आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके, आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके, आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके, मथुरा से मीना बाजार मथुरा से मीना बाजार आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके, आई हो कहाँ से गोरी 16 सिंगार करके। अब इतनी बात तो भोलेनाथ सुनी। भोलेनाथ बोले कन्हैया मेरी मजाक बना रहे हो? तो कन्हैया जी कह रहे हैं भोलेनाथ से, भोलेनाथ जी ने कन्हैया जी से क्या कहा? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले दिल शाह।
आए रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना लेके आए रे मैं तेरे कुर्बान। नजर पड़ी जब मनमोहन की, मनमोहन मुस्काए, मनमोहन मुस्काए। नजर पड़ी जब मनमोहन की, मनमोहन मुस्काए, मनमोहन मुस्काए। और कहा गया है मेरे भोलेनाथ के 108 नाम है, मेरे भोलेनाथ के 108 नाम है। उन नामों में एक नाम है गोपीश्वर। क्या नाम है? गोपीश्वर भोलेनाथ है नाम, है जी। क्यों रखा गया? नजर पड़ी जब मनमोहन की, मनमोहन मुस्काए, मनमोहन मुस्काए। नजर पड़ी जब मनमोहन की, मनमोहन मुस्काए, मनमोहन मुस्काए। कभी से मेरे भोले बाबा, कभी से मेरे भोले बाबा गोपीश्वर कहलाए, गोपीश्वर कहलाए। सभी से मेरे भोले बाबा गोपीश्वर कहलाए। कि शर्मा ने लिख दी कहानी, शर्मा ने लिख दी कहानी अपनी जुबान से। अब उठा लो जरा दोनों हाथ सीधे ऊंचे और कहना है क्या? भोला से बन गए भोली, भोला की प्यार, एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल दे। भोला से बन गए भोली, भोला की प्यार, भोला से बन गए भोली, भोला की प्यार। आइए, अगर ये भजन अच्छा लगा हो तो एक बार तालियों का आशीर्वाद में सभी भक्तों से चाहूंगा मिलकर के बोलो सच्चे दरबार की। आइए एक भजन चंदा मामा के छोटों में सुना रहा हूँ, जरा एक बार दोनों हाथ करके कह दो, बोलो चंदा मामा की, सच्चे दरबार की। चंदा नील गगन में बात उस समय की है। एक दिन मेरे चंदा मामा, जब उन्हें चंदा मामा नाम भी नहीं मिला था, जब उन्हें चंदा मामा नाम भी नहीं मिला था, सारे देवी देवताओं के पूजन होता था, सबको कोई ना कोई स्थान मिला था, लेकिन चंदा मामा को कोई स्थान नहीं मिला था। एक दिन नाराज होकर चुप कर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? चुप कर। अंधेरी रात को अंधेरा ही रहने दिया, उजाला नहीं किया। तब विष्णु भगवान आए, बोले चंद्रदेव आखिर क्या हुआ, तुम आज क्यों नहीं निकले? बोले प्रभु सभी देवी देवताओं को पूजने का दिन मिला है, सबको कोई ना कोई मान सम्मान मिला है, लेकिन मैं एक ऐसा प्राणी हूँ इसका ना कोई मान है ना सम्मान है। सब किसी देवी देवताओं की पूजा करता है और मेरी कोई नहीं करता। कि आज मैं भी कुछ ऐसा चाहता हूँ कि संसार में मेरी भी पूजा हो, लोग मुझे भी कुछ कह के पुकारे। तो कन्हैया जी विष्णु भगवान कहने लगते हैं ये मेरे बस में नहीं है, ये भोलेनाथ के बस में है। भोलेनाथ के पास जाते हैं तो किस प्रकार चंदा मामा भोलेनाथ और विष्णु भगवान से कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। एक दिन चंदा नील गगन में तो चांदनी जैसी रंगत मेरी अंग का रंग सुनहरा, चांदनी जैसी रंगत मेरी अंग का रंग सुनहरा। मैं हूँ अकेला मेरे रहता तारों का है चेहरा, मैं हूँ अकेला मेरे रहता है चेहरा।
चांदनी जैसी रंगत मेरी अंग का रंग सुनेगा, और मैं हूँ अकेला मेरे रहता तारों का है पहरा, कि मुझसे धीर धरी ना जाए, मुझसे धीर धरी ना जाए, आंखों में आंसू ले आए जरा जीवा, सब सोए में घूटा घूटा आए, सब सोए में घूटा घूटा सोच कर डूबे अपनी मन में जरा जीवा, सब सोए में घूटा घूटा सब सोए में घूटा घूटा अभी बताओ विष्णु भगवान और चंद्रदेव में क्या रिश्ता था? कोई बता सकता है? विष्णु भगवान और चंद्रदेव में एक रिश्ता था, वो क्या रिश्ता था? चंद्रदेव में और विष्णु भगवान में रिश्ता था जीजा साले। क्यों? लक्ष्मी उनकी बहन थी। कैसे? लक्ष्मी मेरी सगी बहन घर घर पूजी जाती, लक्ष्मी मेरी सगी बहन घर घर पूजी जाती, मेरी कोई कदर नहीं है वो माता कहलाती, मेरी कोई कदर नहीं है वो माता कहलाती। आंखों में आंसू ले आए, आंखों में आंसू ले आए, मुझसे भी बड़ी आए जरा सब सोए में सब सोए में जहां लक्ष्मी की बात आ गई, और लक्ष्मी कौन थी? उनकी सगी बहन। बोले सबको पूजा जाना है, मुझको नहीं करना। क्यों? काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, गरूर करे है। और जब खूब हल्ला हो गया, शोर हो गया, तो विष्णु भगवान कहने लगे चंद्रमा मामा से, चंद्रमा मामा रुको। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा। सुनिएगा ध्यान से कि चंदा मामा को नाम क्या मिला? उससे पहले चंदा कहते थे, चंद्रदेव कहते थे, पर नाम क्या मिला? विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा। आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कि आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा। नाम मिल गया। अब बोले प्रभु जब नाम दे दिया तो एक पूजा का दिन भी दे दो। और पूजा का दिन क्या मिला? कि करवा चौथ में पूजे जाबो, करवा चौथ में पूजे जाबो, घर घर में खुशहाली लाबो जरा सी बात और जब भगवान को नाम मिल गया, पूजा का दिन मिल गया, तो बोले प्रभु एक बार एक काम और कर दो, मेरा रहने का स्थान नहीं है, मैं कहाँ रहूंगा? तो भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान ने क्या उपाय किया जरा सुनिए। चलो आइए, शुरू करिए।
चंदा मामा हो गए नील गगन के वासी, धर्म से चंदा मामा हो गए नील गगन के वासी। सुंदरता भी शर्माए जब आए, सुंदरता भी शर्माए जब आए। क्या कहे, एक रात ऐसी रात आती है रातों में कि चंद्रदेव भगवान की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती है। वो कौन सी रात? पूर्णमासी। जरा एक बार जोरदार ताली हमारी बहन जी के लिए कि जब से चंदा मामा हो गए नील गगन के वासी, जब से चंदा मामा हो गए नील गगन के वासी। सुंदरता भी शर्माए जब आए पूर्णमासी, सुंदरता भी शर्माए जब आए पूर्णमासी। कैसी अलग जो करारी कहती बादल बाती प्यारी, कैसी अलग जो करारी कहती बादल बाती प्यारी। जबी की बात ये सब सोए में को जागो हाथ में, सब सोए में को जागो हाथ में, सब सोए में को जागो हाथ में, सब सोए में जागो हाथ में। एक बार जरा जोरदार ताली हमारे ढोलक वाले भैया के लिए। भैया क्या खाया है? कसम से आपके पैर छूने के लिए मन करता है। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गा भैया की। आइए अंतिम रचना मेरी ओर से, उसके बाद सुंदर सी झांकी और ये भजन मैं माँ का श्रृंगार कराने के लिए जा रहा हूँ। पहले तो मैं निवेदन करूंगा भैया आप जरा खड़े हो जाओ। भाई साहब, ओ भैया इनका नाम क्या है? ये तो खो गए, खड़े हो जाओ। और एक भैया और आ जाओ, कोई से भी उठ के आ जाओ। एक भैया कोई भी आ जाओ, इतना बुला लो किसी को अपने साथ के लिए। आ जाओ, कोई भी आ जाओ। आइए अंतिम रचना मेरी ओर से माँ का श्रृंगार कराने के लिए जा रहा हूँ। और ये माँ नाम का श्रृंगार, माँ नाम की चुन्नी, इसमें पहले आप अपने नाम की दक्षिणा रखेंगे चुन्नी में, और उस चुन्नी को 3 बार जोत के ऊपर घुमाएंगे। इसे माँ का नाम श्रृंगार समझ के सभी भक्तों के पास लेके जाएंगे। और जो भक्त भी अपने नाम का श्रृंगार माँ नाम की चुन्नी में छोड़ना चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार, जोर जबरदस्ती किसी नहीं है, एक दक्षिणा एक अपनी इच्छा अनुसार इस माँ की चुन्नी में छोड़ देना, इसे माथे से लगा देना। क्योंकि अगर हर भक्त की में श्रृंगार चढ़ाऊंगा तो पूरी रात श्रृंगार चढ़ाने में ही हो जाएगी। आइए इसलिए ये उपाय अपनाया गया है कि सभी के पास ये माँ नाम की चुन्नी आ रही है। आज ये चुन्नी, इसमें 2 ठोके आप पकड़ो और 2 ठोके आप पकड़ो। इसमें एक दक्षिणा अपने नाम की और एक दक्षिणा अपने नाम की इसमें डालें। पहले माँ नाम का श्रृंगार पहले आप कराएंगे, उसके बाद सारे भक्तों के पास में ये माँ नाम की चुन्नी आएगी। कि कोई प्यार से मेरी मैया को सजा दो, गजब हो जाएगा। आइए प्यार से मेरी मैया को सजा दो, हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, गजब हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरी मैया को सजा दो, हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
मैया को स्नान कराया जाएगा। कैसे? गंगा जल से मैया को नहला दो, गोली कटीका माथे पे लगा दो। गंगा जल से मैया को नहला दो, गोली कटीका माथे पे लगा दो, माथे पे लगा दो। फिर प्यार से, फिर प्यार से, फिर प्यार से चुनरिया तुम उड़ा दो। हो जाएगा, गजब हो जाएगा, सितार हो जाएगा, गजब हो जाएगा, सितार हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से प्रीतिया वो सजा दे, हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मेहंदी लगा दो, आगे पे मैया के डोली लगा दो। आगे पे मैया के मेहंदी लगा दो, आगे मैया के महावर लगा दो, महावर लगा दो। फिर प्यार से, फिर प्यार से, फिर प्यार से चूड़ी तुम पहना दो। हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, सिंगार हो जाएगा, गजब हो जाएगा, सिंगार हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरी मैया को सजा दो। गजब हो जाएगा। आइए अंतिम रचना मेरी ओर से मां के दरबार में। बोलो श्री मां के बिहारी लाल की और मुकुट वंशी वाले की, सांवरे सरकार की। आइए उसके बाद में सुंदर सी झांकी और अंतिम रचना मेरी ओर से मेरी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए। कहते हैं बड़ी प्यारी सी बात अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए कहने के लिए जा रहा हूँ। भेंट तो गाने का नहीं है, माता की भेंट तो अब ऐसा ना आगे बेटियों को सुना दो, उसके बाद माता बहनों के लिए सुना देता हूँ। उसके बाद में सुंदर सी झांकी। बेटे तो गाए, तो माता की तो गाएगी, माता आओ जाओ जाओ जाओ, चलो बराबर। 10 रुपए गंगा, 10 रुपए नैनक चंद्र माँ के दरबार में अरदास करते हैं। मिलकर के बहुत के दरबार महात्मा जी को याद करे, वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। तो आप देख रहे हैं सीधा दृश्य
सीधा दृश्य आप देख रहे हैं हरिद्वार से देख रहे हैं, जहाँ पर और समाज की धर्मशाला के पूजन के उपलक्ष्य में आज भव्य भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर नाम क्या बताएं? नाम क्या होगा? ये नाम क्या है हमारा? तो सुशील जी द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां की जा रही है। बहुत ही सुशील जी ने नहीं जी, देखो अब एक दूसरा भजन सुनाने जा रहा हूँ। तेरे हवाले कर दी मैंने अपने नाम की कसम, पिला दे मैया अपने नाम की। मारो खींच लो। देखो जी, मैं राजस्थानी नहीं गा सकता, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। बजाने देखो जी, जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं, मैं हाँ कैसे कर दूं। जैसा मेरा देश है वैसा भेष है, मैं वैसे ही गाना सुना सकता हूँ। आपकी फरमाइश है कोई मैया का भजन सुना दो ऐसा जो आपने नहीं सुना हो। आइए सुनाने के जा रहा हूँ। हाँ लेडीज सुना देंगे आपको राजस्थानी। आइए सुना देंगे। उनके बाद बहुत कुछ मसाला तैयार है, मैं तो बेमसाले का हूँ। हाँ जी चाहिए। के जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, अगर शाम को पी ली तो सुबह को उतर जाएगी। के जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, और अगर शाम को पी ली तो सुबह को उतर जाएगी। पीना ही है तो मेरी माँ की मस्ती का जाम पी, ये वादा है मेरा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और कहा है कि तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने अपनी जीवन कश्ती। और भैया पिला दे ओ भैया अपने नाम की। हम जो मस्ती पीना चाहते हैं माँ के नाम की जगह हाथ जीत करके, और कहना है मतलब में पिला दे ओ भैया अपने नाम की मस्ती, अपने नाम की मस्ती, अपने नाम की मस्ती, पिला दे ओ भैया अपने नाम की मस्ती। तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने अपनी जीवन मस्ती। पिला दे पिला दे पिला दे ओ भैया तेरी मस्ती को पीने वाले दुनिया से नहीं करते, तेरी मस्ती को पीने वाले दुनिया से नहीं करते। खुद को आई कभी किसी से बात नहीं को करते, खुद को आई कभी किसी से बात नहीं को करते। तेरी मस्ती को पीने वाले दुनिया से नहीं करते, खुद को आई कभी किसी से बात नहीं को करते। पीने वाले ना मत पूछे, पीने वाले ना मत पूछे, नहीं हो या सच्ची। भैया कितने का काट रहे वाले जाना तुमने तो कभी गल्ली हुई बड़ो पीने वाले जाने। आओ माय गॉड ब्यूटीफुल, कितने अच्छे हैं आप। तेरा तो हाथ ताली दिया कि पीने वाले नाम न पूछे, पीने वाले नाम न पूछे, महंगी हो या सस्ती। पिला दे शराबी ने कहा इस शराब
एक शराबी ने कहा कि मजा तो जाम के पी जाने में है, और भाग वाले कह रहे कि मजा तो भाग के जाने में है, और सुल्फा वाले कह रहे कि मजा तो सुल्फे के लगाने में है, और अपनी अपनी सब कह रहे पर मजा कुछ भी नहीं, मजा है तो भगवती का गुण गाने में है। मैं तेरे मंदिर आया हूँ मन में लेकर आता, तेरे मंदिर आया हूँ मन में लेकर भर के तू पिला दे भैया राजा भर के तू पिला दे भैया राजा बसा रहे तेरा में खाना, 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 उधर जाए मेरी हस्ती। अब उठा लो जरा दोनों हाथ सीधे होंगे, खड़े कर लो दोनों हाथ, शराबी बैठे, तुम शराबी खड़े कर लो दोनों हाथ, बेवड़े बैठे भाई बेवड़े और कह रहा है बड़ा पे कि बसा रहे तेरा में खाना, बसा रहे तेरा खाना, उधर जाए मेरी हस्ती। अब खाना और कह रहा है पिला दे पिला दे पिला दे ओ भैया